मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। पाकिस्तानियों, आज अच्छी वीकली क्लोजिंग देखी और इंडेक्स ने एक और रेजिस्टेंस को अबूर किया 34,000 की, और 34,000 को क्रॉस करके अप साइड पे क्लोजिंग की। इसको डेली ओवरव्यू में मजीद डिस्कस करेंगे। अभी जो वीडियो है ये वीकली ओवरव्यू से रिलेटेड है। लास्ट वीक भी जो प्रेडिक्शंस की थी इंडेक्स की मूवमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुरुस्त रही और इंडेक्स ने ऐसे ही मूव किया। इस दफ़ा भी कोशिश करेंगे कि आपको करीब तरीन डेटा प्रोवाइड करें। वीडियो में FIPI का, LIPI का वीकली डेटा होगा सेक्टर वाइज, और डेली एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस होंगे। सॉरी, वीकली एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन होंगे। इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी वीकली। इसके अलावा कुछ दोस्तों की सजेशन पे और व्यूअर्स की सजेशन पे स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ाई है हमने। 30 स्टॉक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इसका ट्रेंड डेटा हम वीडियो में शेयर करेंगे। आज से आज के जो डेटा होगा वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। उसकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसका ट्रेंड पूरे वीक के लिए होगा। और संडे को जो डेली वीडियो शेयर करेंगे उसमें रोजाना के हिसाब से हम जायजा लेंगे। लेकिन 30 स्टॉक हो जाएंगे, पहले 15 स्टॉक्स थे। इसमें सिर्फ वॉल्यूम लीडर्स ही नहीं होंगे बल्कि ब्लू चिप आइटम होंगे, बैंक्स के, रिफाइनरीज के और फर्टिलाइजर सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग, जिसमें लोग ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा सवाल करते हैं, वो सारे हमने ऐड कर दिए हैं। इसमें मजीद कोई एडिशन डिलीशन करनी हो तो कमेंट में बताइएगा। कोशिश करेंगे कि इसी क्वांटिटी के अंदर उसको एडजस्ट कर लें ताकि वीडियो की लेंथ ना ज़्यादा हो। आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की वीकली प्रोफाइल हम देख रहे हैं कि पूरे वीक किस सेक्टर में फॉरेन कॉरपोरेट्स ने क्या एक्टिविटी की। बैंक्स में 481 की नेट सेलिंग की है, सीमेंट में सेलिंग है, फर्टिलाइजर में भी हैवी सेलिंग है वीकली, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 404 मिलियन की सेलिंग है। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में भी सेलिंग है और नेट 1825 मिलियन की सेलिंग की है। इसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स का डेटा देखते हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बैंकिंग सेक्टर में 0.06 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग की है। बाकी सीमेंट में सेलिंग है, फर्टिलाइजर में एक्टिव नहीं है, फॉरेन इंडिविजुअल पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी इतने एक्टिव नहीं है। गैस और ऑयल में, एक्सप्लोरेशन में 0.05 मिलियन की सेलिंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 0.07 मिलियन की बाइंग है वीकली बेसिस पे, और 0.16 मिलियन की बाइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। फूड में 0.22 मिलियन की सेलिंग है। टेक्सटाइल में भी कोई एक्टिविटी फॉरेन का इंडिविजुअल्स की नहीं है, और 5.68 मिलियन की अदर सेक्टर में सेलिंग है। ओवरऑल 5.79 मिलियन की सेलिंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बैंक्स में 20 मिलियन की बाइंग की है। सीमेंट में 31 मिलियन की सेलिंग है। सीमेंट के ना चलने की वजह से वीक ज़्यादातर यही रही, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। फर्टिलाइजर्स में 17 मिलियन की बाइंग है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 19 मिलियन की बाइंग है। ऑयल एंड गैस में बाइंग है। ओवरसीज पाकिस्तानी की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग है। टेक्नोलॉजी में भी सेलिंग की है इन्होंने, और फूड्स में, टेक्सटाइल में भी सेलिंग की है। अदर सेक्टर्स में इन्होंने बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 86 मिलियन की नेट बाइंग की है, और फॉरेन जो इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल है ओवरऑल 1744 मिलियन की नेट सेलिंग की है। अब लोकल इन्वेस्टर्स को देखते हैं। पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। लोकल इन्वेस्टर प्रोफाइल में इंडिविजुअल्स को देखते हैं। इंडिविजुअल ने बैंक्स में 278 मिलियन की बाइंग की है। सीमेंट में 39 मिलियन की सेलिंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग की है इन्होंने, और टेक्सटाइल में सेलिंग की है। बाकी सेक्टर्स में बाइंग की है, और नेट बाइंग इनकी 891 मिलियन की है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी को देखें तो बैंक्स में 79 मिलियन की सेलिंग है। सीमेंट में सेलिंग है, फर्टिलाइजर में सेलिंग है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बाइंग की है ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन दोनों में सेलिंग है। टेक्नोलॉजी में बाइंग है, टेक्सटाइल में बाइंग है, और अदर सेक्टर में बाइंग है। अदर सेक्टर्स के इस वीक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह यह है कि तकरीबन लोकल इन्वेस्टर्स ने सब ने काफ़ी अदर सेक्टर्स में बाइंग की है, और नेट सेलिंग है इनकी
23 मिलियन की। म्यूचुअल फंड्स ने बैंक्स में 34 मिलियन की सेलिंग की है। सीमेंट में 99 मिलियन की बाइंग है, हैवी वॉल्यूम है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन है 55 मिलियन की बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग में बाइंग है। टेक्नोलॉजी में सेलिंग की है, टेक्सटाइल में सेलिंग की है, फर्टिलाइजर में सेलिंग की है। नेट बाइंग 794 मिलियन की है। बैंकिंग सेक्टर ने बैंक्स में 9 मिलियन की बाइंग की है। बाकी पूरा वीक नेट सेलिंग है इनकी 536 मिलियन की, जो सीमेंट में 97 मिलियन है, फर्टिलाइजर में 65 मिलियन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 49 मिलियन है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग में 59 बिल तरतीब 49 मिलियन है, टेक्नोलॉजी में 9 मिलियन है और अदर सेक्टर में 218 मिलियन है। तो बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहा इस वीक। कंपनीज ने बैंक्स में 167 मिलियन की बाइंग की है, सीमेंट में 21 मिलियन की है, 1 मिलियन की फर्टिलाइजर में है, 25 मिलियन की पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, 38 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में है, 67 मिलियन की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में है, टेक्नोलॉजी में सेलिंग है, फूड में भी सेलिंग है। नेट बाइंग इनकी 221 मिलियन की है। एनबीएफसी को देखें तो 50.5 मिलियन की बैंक्स में सेलिंग है और टेक्सटाइल में सेलिंग है। बाकी सब सेक्टर्स में इनकी बाइंग है और नेट बाइंग इनकी 106 मिलियन की है। हैवी बाइंग इनकी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में है एनबीएफसी की और सीमेंट में है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 54 मिलियन की बाइंग की है बैंक में, सीमेंट में 4 मिलियन की बाइंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और टेक्सटाइल के अलावा बाकी सब सेक्टर ने बाइंग की है। हैवी बाइंग इनकी टेक्नोलॉजी में है। टेक्नोलॉजी सेक्टर नेक्स्ट वीक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है लोकल इन्वेस्टर की साइड से और इनकी नेट बाइंग 283 मिलियन डॉलर की है, 283 मिलियन रुपीस की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने बैंक्स में 66 मिलियन की बाइंग की है, सीमेंट में 150 मिलियन, फर्टिलाइजर में 220 मिलियन। इंश्योरेंस कंपनीज एक मजबूत एंटिटी है हमारी फाइनेंशियल मार्केट की। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 97 मिलियन है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 137 मिलियन है। नेक्स्ट वीक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इस डेटा के मुताबिक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आगे इसको चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 107 मिलियन की सेलिंग है, टेक्नोलॉजी में 16 मिलियन की सेलिंग है, फूड और टेक्सटाइल में अदर सेक्टर में बाइंग है, अदर सेक्टर्स में सेलिंग है। अदर सेक्टर में हैवी सेलिंग की है इंश्योरेंस कंपनीज ने और 7 मिलियन की नेट बाइंग है। लोकल इन्वेस्टर्स की सबकी नेट बाइंग 1744 मिलियन की है। नेक्स्ट स्लाइड पर कैंडलस्टिक चार्ट्स पे वीकली एनालिसिस करते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है लेकिन इनडिसिसिव है, सिंगल भी कोई पैटर्न ऐसा शो नहीं कर रही है और लास्ट टू कैंडल के साथ मिला के भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा जिससे आगे की प्रेडिक्शन हो। वाज़ेह प्रेडिक्शन नहीं है। आरएसआई 45 पे है जो कि मिडिल लेवल पे है और इनवाइट कर रहा है बायर्स को और इस बात की इंडिकेशन है कि अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। मैकडी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, हिस्टोग्राम आप देख रहे हैं, लेंथ छोटी हो रही है और लास्ट 4 सेशन मार्केट ने बहुत स्लोली बहुत ग्रेजुअली 100 पॉइंट करके ही गेन किए हैं, लेकिन 3 अहम रेजिस्टेंस अबूर की हैं 35,000 की, 33,500 की, 33,700 और आज 33,900। तो इस तरह नेक्स्ट वीक में ये प्रिडिक्शन है कि इस तरह की स्लो मूवमेंट लेकिन अप साइड पे है। आरएसआई की भी डायरेक्शन साइड वाइज से थोड़ा सा कर्व चेंज हुआ है इसका और लिटिल इनडिसिसिव मोड में ही मार्केट आगे बढ़ेगी जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। बाकी न्यूज़ जो है कि इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, इसकी बुनियाद पे मंडे को बुलिश सेशन देख सकते हैं, लेकिन न्यूज़ इम्पैक्ट के ख़त्म होने के बाद दोबारा मार्केट के नेचुरल मूवमेंट हम देखेंगे और साइड वाइज टू अप बहुत स्लोली जैसे इस वीक हमने ऑब्जर्व की है, नेक्स्ट वीक भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस है। मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वीकली 36,700 के लेवल पे है, 20 डीएमए लाइन पे। नामुमकिन नहीं है इस तरह की कैंडल अगर फॉर्म हो जाती है स्ट्रॉन्ग तो ये हद अबूर होना नामुमकिन नहीं है। आरएसआई का लेवल और डायरेक्शन और मैकडी का डायरेक्शन स्लो बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, जैसे इस वीक हमने ऑब्जर्व की। इस वीक इंडेक्स ने कोई 800 या 900 के करीब पॉइंट गेन किए हैं बहुत स्लो मैनर में, लेकिन बहुत से स्टॉक्स ने बहुत अच्छे मूवमेंट और अच्छी वैल्यूज हमें दी हैं
फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे वीकली एनालिसिस का जायजा लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे देखें तो इंडेक्स की 34,017 क्रॉस किया है और अगली रेजिस्टेंस मेजर 34,700 पे है। अगली रेजिस्टेंस 34,700 के लेवल पे नजर आ रही है, जहां से अगर वीकली क्लोजिंग बंद होती है, किसी भी डे लेवल पे अगर ये क्लोजिंग हो जाती है तो अगला हदफ 35,600 होगा। अगर डे लेवल पे इंडेक्स ये लेवल क्रॉस करता हुआ क्लोज करता हुआ आगे बढ़ता है तो मैक्सिमम 36,200 36,700 का लेवल इस वीक में अचीव हो सकता है। डाउनवर्ड साइड पे देखें तो 32,900 पे सपोर्ट है, 32,700 पे ब्रीच होती है इन केस डाउनवर्ड साइड पे 32,700 तो 31,900 पर सपोर्ट मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पर पाइवट पॉइंट डेटा की मदद से इंडेक्स की वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मजीद जायजा लेते हैं। दोस्तों पाइवट पॉइंट डेटा पे देखें तो इंडेक्स पाइवट पॉइंट डेटा से बहुत ऊपर बंद हुआ है, तो इंडेक्स का जो मोड है वो बुलिश होगा नेक्स्ट वीक में, जैसा कि हमने पीछे चार्ट में भी डिस्कस किया है। मे बी वो स्लो हो, जैसे कि इस वीक रहा, कैंडल स्टिक तो यही इंडिकेट कर रही है। और फर्स्ट रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस 34,300 पे, मेजर रेजिस्टेंस 34,700 पे होगी। ये ब्रेक होती है अगर डे लेवल पे तो नेक्स्ट 35,200 तक इंडेक्स टच करेगा, जो नेक्स्ट वीक का टॉप हो सकता है। डाउनवर्ड साइड पे पहली सपोर्ट 33,700 पे मिलेगी, उसके बाद 33,400 और फिर मेजर सपोर्ट 32,800 पर मौजूद है, जो कि इंडेक्स का वीकली बॉटम हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर स्टॉक्स के 30 स्टॉक्स के एग्जिट और एंट्री पॉइंट देखेंगे, उनकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मैकडी और आरएसआई की मदद से उनका ट्रेंड इंडिकेट करेंगे और यही बताएंगे कि नेक्स्ट वीक किस स्टॉक को कैसे डील करना है। जैसे कि इंट्रो में बताया था कि कुछ व्यूअर्स की और दोस्तों की सजेशन पे स्टॉक्स को ऐड किया है। स्क्रीन पे देखें तो हेस्कॉल लीड कर रहा है, ये वॉल्यूम लीडर है। 41 आरएसआई है, 1458 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, पाइवट पॉइंट से नीचे है, साइड वाइज है, स्टिल साइड वाइज है। आरएसआई लो है लेकिन मूवमेंट नहीं है। कैल ने 3-6 पे क्लोजिंग की है, आरएसआई 48 ट्रेंड अप है। एमएलसीएफ साइड वाइज है, एफएफएल अप है। अवानजा एवीएन के काफी लोग सवाल करते हैं, 3458 की इसने आज क्लोजिंग की है और उम्मीद है कि ये 37 और 40 के बीच में नेक्स्ट वीक टच करेगा, इसका ट्रेंड अप है। और हम एनएल जिसके काफी लोग सवाल कर रहे हैं कि 89 इसके आरएसआई है और किसी भी वक्त ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है। अभी तो इसका ट्रेंड अब दिख रहा है मैकडी पे, लेकिन 89 आरएसआई कभी भी फेवरेबल नहीं होता कि इसमें फ्रेश एंट्री की जाए। टीआरजी 2370 पे बंद हुआ है, पाइवट पॉइंट से काफी ऊपर है, नेक्स्ट इस वीक भी बुलिश था, नेक्स्ट वीक भी बुलिश है। 70 आरएसआई, क्योंकि डेली हम इन्हीं स्टॉक्स को डेली ओवरव्यू भी करेंगे, जब आरएसआई इसका 70 के करीब होगा तो पोजीशन क्लियर करने का टाइम होगा एग्जिट का, अभी इसमें एंट्री हो सकती है। फैसल बैंक है, 35 आरएसआई है, साइडवाइज डायरेक्शन है, बैंकिंग सेक्टर वैसे भी डाउन है। डीजीकेसी साइडवाइज मूवमेंट है, साइडवाइज मूवमेंट या न्यूट्रल मूवमेंट कह लें, इसमें साइडवाइज के बाद या तो मूवमेंट अप होती है या डाउन होती है। 58 आरएसआई है जो 70 तक जाने का है और इस वीक 90 तक टच करने का इसका इंडिकेशन है। अगर इसके ऊपर ये नया हाई बनाता है, क्योंकि इसने लो नया नहीं बनाया है, डीजीकेसी ने अभी करेक्शन की है, 78 77 से आ गया है वापस, नया लो नहीं बनाया, तो उम्मीद है कि इस बार नया हाई बनाएगा और 90 को ब्रेक करेगा। पीआईबीटीएल है, 53 है, ट्रेंड अप है, ये 12 रुपए तक इसका टारगेट है और ये रेजिस्टेंस जो है ये एज ए टारगेट प्राइस आप लोग ले सकते हैं। वीकली टारगेट तो 10.5 का है, लेकिन ओवरऑल अगर मंथली बेसिस पे देखें तो पीआईबीटीएल 12 रुपए हिट कर सकता है। सरल का सवाल काफी होता है, 54 इसका आरएसआई है, ट्रेंड अप है, 190 पाइवट पॉइंट के आसपास बंद हुआ है, ये लेवल टच कर सकता है, नेक्स्ट वीक ये टारगेट प्राइस हो सकती है। पहल साइडवाइज मूवमेंट है, 2357 पे बंद हुआ है, इस वीक ये टारगेट प्राइस इसके हो सकते हैं।
और ये एंट्री लेवल्स हैं। जनरल टायर का सवाल होता है, और जनरल टायर कहा भी था किसी व्यूअर ने कि ऐड करें, तो करंटली ये 47 पे बंद हुआ है। 47.78 इसका पाइवोट पॉइंट डेटा है। पाइवोट पॉइंट के हिसाब से साइड वाइज मूवमेंट है। 50 RSI है। पार्क सुजुकी मोटर्स है 160 क्लोजिंग है, पाइवोट पॉइंट के साथ है, साइड वाइज मूवमेंट है। RSI 43 है। OGDC ट्रेंड अप है। नेक्स्ट वीक ऑयल सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है मैकडी के डेटा पर। इसकी क्लोजिंग 106 है, पाइवट पॉइंट से ऊपर है, और ये लेवल टच होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक 112 से 115 के दरमियान OGDC का टारगेट प्राइस हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मजीद जो ऐड किए हैं और देखते हैं। लकी सीमेंट है 458 क्लोजिंग है, पाइवट पॉइंट से ऊपर है, ट्रेंड अप है। ये 480 तक हिट करेगा। 470 के बाद जो लोग बाइंग करें इसको, वो स्टॉप लॉस को ज़रा अच्छा मेंटेन करें। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के बंद होता है 480, तो फर्दर आगे मूव कर सकता है, तो नज़र रखिएगा। डेली भी इसको हम ओवरव्यू करेंगे इन स्टॉक्स का जो हमने आज ऐड किए हैं। इस शीट पे जितने स्टॉक्स हैं उनको डेली ओवरव्यू करेंगे। बाकी फर्स्ट के स्टॉक्स चेंज हो सकते हैं फर्स्ट शीट के। चिराट सीमेंट है 65 RSI है, ट्रेंड अप है। RSI 65 है, तो ध्यान से एंट्री की जाए। कोहिनूर है, साइड वाइज है, ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है, यहाँ करेक्शन एक्सपेक्टेड है। पायनियर में करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 74 RSI है ऑलरेडी, ट्रेंड मैकडी पे अप है, लेकिन फ्रेश एंट्री नहीं बनती। MCB 35 31 बैंकिंग सेक्टर का RSI बहुत लो है, लेकिन ट्रेंड स्टिल डाउन है कि मजीद प्राइस डाउन होने की उम्मीद है। इंटरेस्ट रेट भी आज कम हुआ है। PPL 38 RSI ट्रेंड अप है, ये लेवल टारगेट प्राइस है इस वीक के। इस तरह बाकी शेयर्स भी हैं। पाइवट पॉइंट डेटा और क्लोजिंग डेटा को मैच कर लें। अगर पाइवट पॉइंट डेटा से ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश पैटर्न होगा, बुलिश इनका मोड होगा। हाउस ऑफ मरी गैस है, पाइवट पॉइंट से काफ़ी ऊपर बंद हुआ है, बुलिश होगा। PSO मूव कर सकता है, अगर 167 की रेजिस्टेंस तोड़ दी PSO ने, तो आगे मूव कर सकता है। यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस 167 पे। NRL साइड वाइज मूवमेंट पे है। ATRL ऊपर मूव करता हुआ नजर आ रहा है मैकडी के डेटा पे, तो ये टारगेट प्राइसेस हैं ATRL के नेक्स्ट वीक। एफर्ट भी मूव करता हुआ नजर आ रहा है नेक्स्ट वीक में। FFC 61 RSI ये ट्रेंड स्टिल अप है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 111 पे मौजूद है इस वक्त। 116 से 120 के दरमियान टच करेगा ये इस वीक में। दोस्तों ये थे वीकली एनालिसिस और डेटा जो शेयर किया है, जो ये शीट ऐड की है आज हमने, इस पे ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा कि इसमें मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स इसमें ऐड किए हैं जो रोज़ाना लोगों के काम में हैं, जो रोज़ाना की ट्रेड में शामिल हैं। वीडियो काम की लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स में। इसके अलावा चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल हम इंशाल्लाह एक लर्निंग की वीडियो डे ट्रेड से रिलेटेड लॉन्च करेंगे, अपलोड करेंगे, जो इंशाल्लाह बहुत डे ट्रेड में आप लोगों के काम आएगी। और संडे को इंशाल्लाह फिर मंडे के लिए प्रेडिक्शंस शेयर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।